कोई गिरवी सा भी आप मुक्ति दिलाइए भाई प्रशांत किशोर जी। कोई 8 बार एमएलए बने और कोई 1 बार भी नहीं बने। जो झोला ढोने वाले हैं जिंदगी भर झोला ढोते रहे और नेता बनते रहे। आप हम लोगों का सहयोग, सहानुभूति, आशीर्वाद आपके साथ है। आप आगे चलिए, हम लोग आपको पीछे चलेंगे और आपको झुकने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे और 25 में आपको सरकार बनाएंगे। आप कहीं से भी कमजोर मत समझिए कि हम कमजोर हैं। सारे गरीब गुरबा हम लोग घर घर जाते हैं। आपके अभियान से हमको सिर्फ 4 महीना हुआ है। हम जिस गांव में जाते हैं हमसे आगे आकर के गेट पर खड़ा रहता है, क्या प्रशांत किशोर जी का है? कहिए हाँ जनसुरा, हाँ हम लोग को जोड़िए। हम लोग फॉर्म भरने में थोड़ा देरी हो जाता है। फॉर्म भरने में आपका जो कॉलम है उसमें देरी हो जाता है। लोग लाइन लगने में देरी नहीं करते हैं। क्या ये जो संदेश है इसको आप मजबूती से लीजिए। ये कम नहीं है। आज विकल्प नहीं था बिहार में, एक भी व्यक्ति के पास विकल्प नहीं है। अगर वो महागठबंधन को वोट दो तो भी एक ही आदमी के खाते में जाता है। अगर वो एनडीए को वोट दो तो भी एक ही खाता में वोट जाता है। खाता बदलता नहीं है। आप वोट बदल दीजिए, खाता नहीं बदलता है। इसलिए आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जी, आप हमारे बीच के हैं। आप हर दुख दर्द को जानने वाले हैं। आप तो किसी दूसरे को समझाते हैं, आपको भला कौन समझाएगा? आप सब कुछ में परिपूर्ण हैं, आप परिपक्व हैं। आप आगे बढ़िए। आपके साथ महिलाएं नहीं, पुरुष भी आपके साथ होंगे। हर दल के राजनीतिक कार्यकर्ता भी आपके साथ होंगे। चूंकि हर दल के राजनीतिक कार्यकर्ता को भी आपने बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किए हैं। कोई नेता नहीं है, सब अपना अपना कुर्सी बचाने के लिए काम करते हैं। आपने तो हर गरीब गुरबा, शोषित, पीड़ित सबको आगे लाने का काम किए हैं। क्या हर दल के राजनीतिक कार्यकर्ता आपसे जुड़ गए हैं? आप पता कीजिए, गांव घर में कोई किसी दल में नहीं है। आने वाला समय में जब आप 2 अक्टूबर का पार्टी का गठन कीजिएगा, सारे दल को पैर तले का मिट्टी खिसक जाएगा। ये नोट कर लीजिए। एक भी दल का पैर तल में मिट्टी नहीं बचेगा, सारा दल को मिट्टी खिसक जाएगा। और आइए, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप आइए और हम लोगों का सहयोग, सहानुभूति, आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप ये मत समझिए कि हम अकेले हैं। पूरे बिहार के एक एक आदमी आपके साथ खड़ा मिलेगा। विकल्प के रूप में आप होंगे और कोई नहीं होगा 25 में। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारियों जागो, नारियों अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। अपना कौन है? भाई प्रशांत किशोर जी हैं। ये जान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कहना चाहती हूँ मैं प्रसाद भाई जी के लिए। फूल बहुत खिलते हैं, फूल बहुत खिलते हैं, पर गुलाब जैसा नहीं। फूल बहुत खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं। अरे बिहार में राजनीति करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत मिले थे, पर आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जैसा नहीं। और मिसेस इंडिया रूबरू, जैसा कि आपको शशि जी ने मेरा परिचय दे दिया है कि मेरा नाम डॉक्टर तारा श्वेता है और मैं आज यहाँ पर जन स्वराज की इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं मैं पहली बार देख रही हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक गांधी जी ने पदयात्रा निकाली थी और एक हमारे जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा निकाली है। इसके लिए बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए। भले ही गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ हो और गुजरात में से उनको लेकिन बिहार बुलाया गया। नील किसान, एक किसान ने बुलाया कि नील की खेती में दिक्कत हो रही है और गांधी जी दौड़े चले आए और पद यात्रा निकाला और पद यात्रा निकालने के बाद उन्होंने बिहार को न्याय दिलवाया, किसानों को न्याय दिलवाया। आप मुझे बताइए, आप औरतें जितनी भी यहाँ बैठी हैं, 48% हमारी वोट है। क्या आप नहीं चाहती कि आपके अंदर की नारी जागे? क्या हम किसी के मोहताज हैं? क्या हम किसी को ये देखना चाहते हैं कि कोई हमें मोहताज बने? आप अपने अंदर की ताकत को
अपने अंदर की शिक्षा को देखिए, अपने अंदर की ताकत को देखिए कि आप क्या हैं। अगर आप चाहें तो तुरंत 48% वोट आपका है, 51% वोट आदमियों का है। अगर आप चाहें तो अपने वोट से सरकार बदल सकती हैं। और सरकार क्या बदलेंगी? सरकार तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी के आ जाने से उनकी जमीन पूरी की पूरी खिसक चुकी है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो है उनके आने की वजह से ही ये जो जमीन है बिहार की, उसको समृद्धि, शिक्षा और साथ ही साथ में उनको ऊंचाइयां मिलेगी। हमारा बिहार जो इतना पिछड़ा हो चुका है, गरीब हो चुका है, एक समय में गौरवपूर्ण था। यहाँ पर देश को, पूरे विश्व को सुनने देने वाले आर्यभट्ट जी जो थे, उनका जन्म स्थल भी यही था। गौतम बुद्ध को भी बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतनी सारे लोगों की जो प्राप्ति यहाँ पर ज्ञान की हुई, उसी धरती को आज इस तरीके से भ्रष्टाचारियों को हाथों में दिया जा रहा है। क्या ये सही है? कहीं से अपनी ताकत को पहचानो महिलाओं, अपनी ताकत को जानो। अगर हाथ में हाथ दे करके एक साथ चलोगी तो क्या किसी की मजाल लेके तुम्हें रोक देगा? क्या किसी की मजाल लेके तुम्हें कहीं पे खड़ा कर देगा? तुम आकर के यहाँ पर खड़ी हो जाओ, मैं एक अकेले खड़ी हूँ, मुझे 1000 आदमी रोक नहीं सकते। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, बल्कि आंखों की आंसू सी होती है बेटियां, समय आने पर कांधा भी देती हैं बेटियां। धन्यवाद सदन। ये शायद आप लोगों के साथ हमारी सबसे लंबी बैठक है कलेक्टिवली। इंडिविजुअली तो बहुत लोगों से मिले हैं। महिला नेत्री जो हैं उनकी शिकायत रही है सॉरी मेरा गला फंसा हुआ है कि प्रशांत जी हम लोग पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे, कुछ हो नहीं रहा है। इंडिविजुअली मिलते हैं और हमेशा बात यही होती है कि अब आगे क्या करना है। तो एक प्रयास मैंने पीछे कुछ महिला साथियों को कहा था कि अगस्त के महीने में एक संरचना इसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई जमघट हो गई, बहुत बड़ी ताकत बन गई। हम ऐसा नहीं समझते हैं। आज एक शुरुआत भर है, एक कदम है। इतनी बड़ी जनसंख्या, करीब करीब 5.5 करोड़ 6 करोड़ महिलाएं हैं। उन तक पहुंचने के लिए यहाँ बैठी 100 महिलाएं काफी नहीं है। तो उत्साह में भाषण देना एक बात है, और अपनी सोच को जमीन पर उतारने के लिए जो परिश्रम करने की जरूरत है वो दूसरी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसुराज में इतने लोग हैं। आप लोग, कई लोग दूसरे दल से भी जुड़े रहे हैं। आपका अपना भी अनुभव है, मैंने भी देखा है बिहार में भी, बिहार के बाहर भी। हर दल ने कोई न कोई प्रकोष्ठ बना रखा है, महिलाओं का प्रकोष्ठ बना रखा है। उसमें कुछ सक्रिय महिलाएं भी हैं, उनकी थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। एक दो लोग यदा कदा उसमें से जीत कर चुनाव भी लड़ लेते हैं, जीतते हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाओं की भूमिका इतनी ही है कि जब बड़ी सभाएं होती हैं तो लोग कहते हैं इतना बस भेज दीजिए, इतना महिला हम बैठा कर ले आएंगे। और आप देखते होंगे रैलियों में बहुत जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके भी रैली में सबसे आगे महिलाएं बैठी होती है। आपको देखेंगी 10,000 20,000 50,000 बेना हाँक रही है, उसको ये भी नहीं पता है कि आए कहाँ, उसको कुछ नहीं मालूम है। वो आई, उसने अपना जो कुछ भी डील किया हो या उसके बिहाफ में उसके घर वालों ने, गांव के ठेकेदार ने, जिसने भी डील किया वो उसको ले आया, कुछ खिलाया, कुछ पैसा बीच में मारा और वो वापस गई। इसलिए ज्यादातर 50% वोट इसलिए नहीं होता है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही हैं, पुरुष सब चले गए। मेरा अपना अनुभव ये है कि पुरुषों का ना होना एक तो ये विषय है, आपने ठीक बताया, लेकिन जो बिल्कुल निचले तबके की महिलाएं हैं, इतनी गरीब हैं, इतनी बार ठगी जा चुकी हैं कि एक तरीके से राजनीतिक शून्यता आ गई है उनके दिमाग में। हम लोग बैठते हैं गांव में, 200 300 400 महिला आती है, 1 घंटा बात सुनती है, हर बात पर सहमति जताती है। उसके बाद जब हम निकलने लगते हैं तो फिर वही बात कहती है जो अपने शुरुआत में कही थी।
ए भैया हमको पेंशनवा 400 रुपया नहीं मिल रहा है, किसी तरह वो दिलवा दीजिए। 1 घंटा उसने सुना कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको अपने पति को, बेटे को वापस लाना है, उस पर उसने सहमति दी। लेकिन फिर वही राशन कार्ड, नाली गली, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही है, 4 ही विषय है, नाली गली नहीं है। ये भारी समस्या है, तो इसको आप कमतर मत आंकिए। हमने 2015 में यहाँ सर्वे कराया, उस समय भी बिहार में सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं था, फैक्ट्री नहीं था, पानी का निकासी बहुत बड़ा मामला है। इसलिए 7 निश्चय में नाली गली पक्कीकरण की योजना बनाई गई थी, लागू नहीं हुआ। हमने फिर आंध्रा में जब काम किया, वहां पर पता किया, वहां पर भी नाली गली का पक्कीकरण आंध्रा में भी सबसे पहला विषय। तो पता चला कि आप जरा अंदाजा लगाइए, आप घर में रहते हैं, पानी घर से नहीं निकल रहा है, तो नौकरी तो 6 महीना के बाद मिलेगा, लेकिन पानी अगर आज नहीं निकल रहा है तो सड़ा हुआ पानी आपके लिए बहुत कष्ट का कारण है। इसीलिए जब जाकर आदमी पूछता है तो महिला यही कहेगी ये नाली गली नहीं बना है। दूसरी समस्या लोग बताते हैं अनाज का, वो 4 किलो अनाज राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। तीसरी आप देखेंगे लोग ज्यादातर बताते हैं इंदिरा आवास नहीं मिला है। चौथा भैया कुछ रोजगार मिल जाए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा। ज्यादातर महिलाओं को, हम लोग गांव में जाते हैं तो कहता भैया कुछ ऐसा व्यवस्था करते हो 2-4 रुपया कमाने का हो जाए। इसलिए नहीं कि राजनीतिक समझ महिलाओं की नहीं है, क्योंकि परिवार के भरण पोषण की डायरेक्ट डे टू डे जिम्मेवारी उसके सर पर इतनी भारी है कि उसको राजनीति और संविधान नहीं दिख रहा है। पति तो फिर भी महीना में 1 बार पैसा भेजेगा, लेकिन जो महिला वहां है, लड़के को डायरिया हो गया तो उसी को किसी तरह कर्जा काढ़ के जब तक पैसा न आए तब तक उसको उसका इलाज कराना है। तो ज्यादातर महिलाएं हम लोग को ये कहती हैं कि भैया कोई उपाय लगाइए, हम लोग को कुछ काम दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए, हम लोग को 100-200 रुपया कैसे कुछ मिलने लगे। इतनी नीचे बदहाली है। दूसरी एक और बात जो हमने देखी, आप लोग भी देखते होंगे, 55-60 साल से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई महिला अभी तक हमको बिहार में दिखी है जो ऊपर से बेंड ना हो, झुकी ना हो। आप इस विषय को गौर नहीं किए होंगे जीवन में। हम यही पढ़ाई पढ़े हैं, यही काम पहले करते थे राजनीति उजनीति से पहले। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की, खून की इतनी कमी है, जब आप पूरा जीवन, खून की कमी इतनी ज्यादा है, कैल्शियम की कमी इतनी ज्यादा है कि पुरुषों के मुकाबले आपका शरीर झुकने लगता है। पहले 5 फीट 5 इंच से ज्यादा लंबी महिला शायद ही कोई आपको गांव में दिखेगी। ये गंभीर विषय है, ये चुनाव जीतने से नहीं सुधरने वाला, इंटरजेनरेशनल है। 10, 20, 25, 50 साल अगर लगेगा तब जाके ये समस्या खत्म होगी, शायद हो जाए। आज से 300 साल पहले यूरोप में लोग भारत के मुकाबले 1.4 इंच उनकी औसत हाइट कम होती थी। आज 300 वर्ष में यूरोप में लोगों का जो हाइट है वो 1.6 इंच भारत के लोगों से ज्यादा है। हाइट पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो नाटा है वो कम समझदार है या कम होशियार है। दुनिया भर में जो अध्ययन हुआ है वो हाइट और आपके लाइफ टर्म अर्निंग को में सीधे कोरिलेशन बताता है। क्योंकि जब आपका ग्रोथ नहीं हुआ, शरीर का ग्रोथ नहीं हुआ, वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग का भी ग्रोथ नहीं हुआ, वो आपको नहीं दिख रहा है। इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ लोग 4 किलो अनाजे पर वोट बेच रहा है। तो हम आपको कोई महिला सशक्तिकरण का बात नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हम महिला प्रकोष्ठ क्या बनाना है नहीं बनाना है उसमें भी हमारी रुचि नहीं है। संगठन का काम है, 2 तारीख को दल बनेगा, उसमें आप लोग अपनी भूमिका अदा कीजिए, जिसकी जो क्षमता है कीजिए। लेकिन आप हमसे एक काम करा लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इस आदमी में दम है,
तो हमारे दम का इस्तेमाल करके आप लोग 40 लोग विधायक बन जाइए, बस। सीधा आपको सीधा ऑफर दे रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, हर जिला से। और ये चौथी पांचवी बार कह रहे हैं, हर बैठक में कहते हैं हमको महिला एम्पावरमेंट वो सब नहीं बनाना है, वो बनेगा बाद में, पहले आप आइएगा नीति बनाने में, तब में कुछ कीजिएगा। महिला एम्पावरमेंट करने वाला तो कितना एनजीओ चला ही रहा है लोग, हम उनके काम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सही में अधिकार चाहिए तो एक जिला में आबादी 35 से 40 लाख, मतलब कम से कम 15 से 20 लाख महिलाएं हैं। और ये जिम्मा हम पर मत छोड़िए, हमने आपको कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और आप हमको चुनकर बता दीजिए भैया सिवान से ये महिला है, और उसके बाद अपना खर्चा लगाकर लड़ाने जिताने की जिम्मेवारी हमारी है। आप लेकिन चुन कर दीजिए। अब जितने लोग संगठन करना चाहते हैं वो भाजपा में जाइए, जदयू में जाइए, वहां महिला प्रकोष्ठ में नेत्री बन जाइए। और जिसको लेकिन चुनाव लड़ना है, चाहे मुखिया लड़ना है, सरपंच लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, विधायक लड़ना है, वो जन स्वराज में आइए। और दूसरे दल में महिला फंसी है उसको भी समझा के लाइए। तो जीवन भर भी वहां ढोते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। वो लास्ट आते आते हम बहुत टिकट बांटे, एगो दूगो नहीं 10 गो चुनाव लड़वाए। लास्ट आते आते आदमी यही कहता ना चल नहीं मिलेगा और पैसे नहीं होगा। और उनके घर वाले भी आपको वो फाइनेंशियल मदद नहीं देते हैं। पुरुष है, आपका बेटा लड़ेगा, आप कहिएगा हम अपना गहना बेच के भी टिकट मिल गया भाजपा का, जदयू का, तुमको दे देंगे, पैसा लड़ो। और आप लड़ने जाइएगा तो पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो फिर वो दिक्कत होने लगती। इसीलिए कई दल वाले जो टिकट देना भी चाहते हैं, हम लोग देखते हैं काबिल है, बराबर, मतलब पुरुष के बराबर है सर्वे में, लेकिन बात वहां जाती है व्यवस्था कौन करेगा। तो दल वाला सोचता तो व्यवस्था करेंगे नहीं, इन अपने हम लोग पर भार बन जाएंगी। घर वाले को बुला के पूछे भैया कोई करेगा, तो कहता भैया देखते हैं, सोचते हैं। ये भारी समस्या है। अब बिहार में हम यहीं के हैं, यहीं पले बढ़े हैं, आप किसी भी, यहाँ पुरुष भी लोग हैं। हमने पहले ये गौर नहीं किया था, लेकिन पदयात्रा में ये गौर किया। पूछते हैं आपको कितना बच्चा है, आप इस चीज को आजमा के देखिएगा। लोग कहता है हमको 3 गो बच्चा है, तो 3 गो बच्चा मतलब उसको 3 गो बेटा है। फिर पूछेगा, हम पहले पूछते थे कितना बेटा बेटी, तो बोला ना सर वो 3 गो बेटा है, बेटी भी है। तो हम बोले तो 5 गो ना बच्चा हुआ है। आप पूछ के देखिए गांव में, बेटी को मानता ही वो गिनता है, इसलिए नहीं कि कोई पूर्वाग्रह है, ये समाज में ऐसी चीजें इतना घर कर गई हैं। आप पूछ के देख लीजिएगा, ये हमको अनुभव नहीं था, हम यहीं पर पढ़े हैं, यहीं पर पोलियो का 2 साल प्रोग्राम चलाए हैं, गांव गांव गए हैं, राजनीति भी कराए, लेकिन हमको ये पता नहीं था। हम गांव में गए, रैंडम पूछते हैं कितना बच्चा है तुमको, कहता है 4। फिर पूछते हैं अच्छा कै गो लड़का कै गो लड़की, कहता ना भैया 4 गो बेटा है, 2 गो बेटी हो गए। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, इतनी गहराई में ये परेशानी है। तो आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अपने में सामंजस्य बैठाकर अपने में से चुनिए। हमने ये भी कहा कुछ लोग आप लोग हाथ उठाइए कि हमको नहीं लड़ना है। सही में अगर आपको महिला सशक्तिकरण में आपका भरोसा है तो भाषण देने से नहीं होगा। 20 आदमी कहिए भैया हम लोग, 15 आदमी कहिए कि हम लोग भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपको 15 गाड़ी देते हैं, आने जाने रहने खर्चा सब देते हैं, जन स्वराज से देते हैं। आप 40 जिला जाइए और वहां पर महिलाओं की बैठक कीजिए। पहले भी कार्यकर्ता नहीं बना, पहले उस नेत्री को ढूंढिए कि ना भैया खगड़िया में ये महिला है, सबसे ताकतवर है, ये भाजपा में थी, इसको हम लोग ले आए हैं, इसको यहाँ से लड़ाया जाए। इस पर अगर आपकी सहमति है तो प्रस्ताव पारित कीजिए और आपस में बैठ के वो समिति बनाइए कि ना भैया खाली कहने के महिला मत नॉमिनेट कीजिए,
वो महिला उस जिले की सबसे सशक्त महिला होनी चाहिए। और हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो गरीब है, अमीर है, पैसा वाले की है, कि उसका हस्बैंड क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो महिला सशक्त होनी चाहिए, कुछ उसने समाज के लिए किया हो। बाकी चिंता जनसुराज करेगा। अगर 40 महिलाएं भी लड़ें, आज तक 75 साल में 25 एमएलए भी यहाँ पर किसी विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। हम 40 सीधा एक बार लड़ाने के लिए कह रहे हैं। भाषण देने के लिए, नारा लगाने के लिए कोई कह देगा 1/3, ए भैया हमारा आधा आबादी, आधा हिस्सेदारी, वो सब कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम एक जिला में एक आदमी को या एक लोकसभा क्षेत्र में एक महिला अगर कारगर मिल जाए तो उसको जनसुराज अपने खर्चे पर साधन लगाकर, व्यवस्था लगाकर चुनाव लड़ा सकता है। और उस 40 के पीछे ही अगर आप सब लगिएगा, उसमें से 20-25 जीत जाए तो उसका बहुत बड़ा फायदा लंबे समय में। हमने इसलिए आपको समस्या वो बताई, जो चुनाव लड़ना जीतना उसका कोई महत्व नहीं है। कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, उससे आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन इससे धीरे धीरे लीडरशिप बिल्ड होगी। मतलब जो महिला जीत कर आ भी रही है, अभी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन 15 में एक महिला को हम ही लोगों ने कहा भाई यही मंत्री बनेंगी। अब शपथ की बारी आई तो उनको 2 बार सिखाया गया, पढ़ाया गया, भैया शपथ तो ले पाए। तो पता चला वहां मंच पर खड़ी हो पढ़िए नहीं पा रही है। अब उस महिला से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 5 करोड़ महिलाओं को सैकड़ों बरस की परेशानी से निकाल लेगी। कैसे निकाल लेगी? तो नाम के लिए महिला है, वो रिकमेंडेशन मत कीजिए। और एक बार ईमानदारी से, खाली प्रशांत किशोर ईमानदारी से चल रही कहने से नहीं होगा। आप भी तो थोड़ा ईमानदारी दिखाइए कि ना भैया हम प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम नेता नहीं बनेंगे। एक बार आप भी हम नहीं लड़ेंगे भैया, महिलाओं के हक में हम लोग 20 आदमी मिलकर पूरा बिहार घूमकर आपको हम एक नाम देते हैं, जिस पर सबकी सहमति हो। और एक बैठक हम लोग करें, उसमें सब, खाली इतने लोगों का नहीं, सारे महिला, जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन नाम पर मोहर लगाइए और अक्टूबर-नवंबर में से ही लगिए। कमजोर विद्यार्थी हम लोग हैं, कमजोर विद्यार्थी हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ शिक्षिका लोग भी बैठी हुई हैं, तो जो 4 घंटा डेली पढ़ेगा तो उसको 90% आएगा। जो परीक्षा के दिन जगेगा तो उसको 60% आएगा। गेस्ट पेपर पढ़ेगा तो फेल होगा। और जो उससे भी जाएगा तो एग्जाम के एक दिन पहले टीचर के घरे जाएगा कि पेपरवा के 2 क्वेश्चन बता दीजिए, तो जीवन पार होगा। तो हम लोग भूसगोल विद्यार्थी हैं, हम लोग काहे इंतजार करें अगले साल का? हम नवंबर में ही निपटाइए उसको। अभी से चुन लीजिए कि यही 40 लोग हैं जिन पर हमको दाव लगाना है, और उस पर आगे बढ़िए। आप हमारी मदद लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आप हमारा साथ दीजिए, वो सब ठीक है, हमको आशीर्वाद दीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन हमारे सामर्थ्य का, सलाहियत का, समझ का, संसाधन का उपयोग करके कुछ अपना भला भी कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम तो जीते हारे जो होगा होगा, आपकी दशा फिर ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए आप अपना भी थोड़ा सोचिए। हम रोज कह रहे हैं गांव गांव जाकर स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनिए मतलब सिर्फ अपने लिए स्वार्थ मत देखिए। अगर आप सही में महिलाओं के लिए चिंतित हैं कि खाली भाषणें देती हैं तो बात नहीं है। भाषण तो लोग महिला पर दे ही रहा है सैकड़ों साल से, तो भाषण देने की बात नहीं है। अगर आप सही में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं। आप अपने आप को उस समिति में नामित कर लीजिए कि भैया हम ईमानदारी से उस समिति के हिस्सा होंगे। 15 दिन या 20 दिन महीना का हम आपको देंगे। 20 दिन जनसुराज आपके आने जाने काम करने की सुविधा की व्यवस्था कर देगा। आप जिले जिले में जाइए, वहां पर सारी महिलाओं से मिलिए, दल से ऊपर उठकर मिलिए। जो भाजपा का है उससे भी मिलिए, जो कम्युनिस्ट का है उससे भी मिलिए, जो जदयू का है उससे भी मिलिए, जो भी वहां महिला नेत्री है उससे मिलिए। जो समाज में दूसरे लोग हैं, जो डॉक्टर है, वकील है, शिक्षिका है, समाज सेवी हैं, उनसे भी मिलिए। जिला में 5 दिन रहिएगा, सबसे मिल लीजिएगा। उस 20 में से अपने हिसाब से मूल्यांकन करके लाइए कि भैया ये 20 लोग हैं, इसमें ये 3-4 लोग हैं जिस पर कि हम लोग कर सकते हैं।
आप हम पर काहे बोझा देना चाहते हैं कि प्रशांत जी आप लड़ाइए? अरे आप पहले चुन के दीजिए, उसके बाद हम लड़ाएंगे। चुनेंगे भी हम ही या लड़ाएंगे भी हम ही, गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा बोझा आप लोग भी उठाइए। तो आप लोग चुनने में हमारी मदद कीजिए। लड़ाने का जिम्मा हमारा है, लड़ाने का जिम्मा हमारा है। अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव होगा, तो अगर टेस्ट करना है तो 4 में 1 ले लीजिए, 4 में 1 अभी चुन लीजिए। ये नहीं कि अब बाद में करेंगे। अभी 4 विधानसभा है। आप लोग में जिसको समझ है, जो लगना चाहता है, तो बताइए कि 4 में कौन एक विधानसभा है जो महिला आपके पास सशक्त कैंडिडेट है? आप दीजिए, हम आपको लड़ाते हैं। आप यही ना कह रहे कि हम लोग जीवन भर काम किए, कोई लड़ाता नहीं है। हम आपको कह रहे नाम दीजिए, हम लड़ाते हैं। नाम दे के तो दीजिए। आपको हक इसलिए भी नहीं मिलता कि जब नाम देने के बाद मारा मारी कर लीजिएगा, एक दूसरे का उसमें सिर फुटबॉल हो जाएगा, कोई मानेगा नहीं। सब यही कहेगा हम ही बना दीजिए। तो जो लोग महिला सशक्तिकरण के नाम पर भाषण दिए हैं, जो लोग महिला सशक्तिकरण पर बड़े चैंपियन बनते हैं, जो नहीं दिए लेकिन चैंपियन बनते हैं, वो जिम्मेवारी उठाइए और हाथ उठा कर दीजिए भैया हमको चुनाव से नहीं मतलब है, हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं और उस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी हो, इसके लिए काम करना चाहते हैं। सब लोग सहमत हैं तो बताइए जी। नहीं, इस पे तो कई बार बात हो चुकी है हम लोग की। तो आप लोग नहीं, इसका मतलब हम ये नहीं करें आपको न लड़िए, बस आप इम्पार्शियल होकर एक बार दल, जाति, जेंडर से ऊपर उठकर सबसे काबिल लोगों को ढूंढकर निकालिए। मान लीजिए हम 40 दे भी दिए, अगर आप काबिल महिला को नहीं देंगे वो हार जाएगी चुनाव। अगर वो हारेगी फिर कहेगा प्रशांत किशोर दिए न थे, बुर्बक बन न गए, हारे न 40, कोई फिर आगे नहीं देगा। इसलिए ऐसी महिला को दीजिए ताकि आगे वो बने कि नहीं। देखिए लोग बात ये करें कि भैया पुरुष में तो 100 में 80 जीते, महिला में 40 जीत गए, उससे हम तो देंगे ही देंगे। दूसरी पार्टी वाले भी आपको महिलाओं को सोचेंगे ना भाई देखिए महिला को दिए थे प्रशांत किशोर, उसको फायदा हुआ। तो अच्छी महिलाओं को चुन कर दीजिए। इतनी बात करना है, लंबे चौड़ा कोई आपको भाषण नहीं देंगे। भाषण हम रोज दे ये रहे, मेरे गला में गांठ पड़ गया है बोलते बोलते और सवाल का जवाब देते देते। तो हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। इस पर कार्य योजना बनाइए। हमारे साथी जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठ के जिले भी बैठक कर लीजिए, करके उसके बाद एक योजना बनाइए। कोशिश कीजिए कि जब दल बने तो वो 40 जो आप जिनको लड़ाने के लिए रेकमेंड कर रहे हो वो भी मंच पर बैठे और आप जैसे लोग भी मंच पर बैठे जो उन 40 के को चुन कर ला रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इस पर कोई सवाल जवाब हो तो आप कीजिए, और बाकी अगर काम खत्म हो गया, प्रशांत के अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तभी तो आप आए हैं यहाँ पर, वो कहने का कोई बहुत महत्व नहीं है। आप आए हैं, आपने हमारे लिए अच्छी बात कही, हमको आशीर्वाद दिया, सबके लिए धन्यवाद है। लेकिन अब इसे आगे बढ़ा जाए। ये कही बात हर मीटिंग में, अरे तो भारी पराक्रम है, महापुरुष है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे भाई वो जो हो गया सो हो गया, उसको हटाइए, जो है सो है। अभी जो करना है उस पर लगिए और नाक मुंह पूरा लगा के पूरी ताकत से लगिए, तब जीत मिलेगी। लड़ने का कोई महत्व नहीं है, लड़के जीतने का महत्व है। लड़िए तब जब जीतने की ताकत है। हम तो एको चुनावे नहीं लड़े, हम तो जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े। अब बड़ा से बड़ा जो चुनाव लड़ा, अगर वो कहे प्रशांत किशोर के सामने आने के तो डर के मारे उसका हाथ पैर कांपने लगेगा। कितना बड़ा भी चुनाव लड़ा, उसको आप बोल दीजिए कि सामने प्रशांत किशोर तुम्हारे अपने हो, चाहे अपने किसी आदमी को लड़ा रहे हैं, 2 बार तो उसका रात का नींद जरूर उड़ जाएगा, इस बार घेरा आ जाएंगे। इसलिए लड़ने सिर्फ पावर उसी के पास नहीं है जो कि लड़ रहा है। व्यवस्था बनेगी, अगर चीजें बेहतर होंगी तो सबके लिए बेहतर होगा। अगर जहाज डूबेगा तो सब लोग डूबेंगे। ऐसा हर आदमी सोच रहा है जहाज डूब जाए, मेरा वाला सीटवा बच जाए, मेरा केबिन बचा रहे, इसी में सब लोग डूबे जा रहे हैं। जहाज डूबेगा तो सब डूबेंगे। अगर तरक्की होगी तो सारे समाज की होगी, उसमें महिलाओं की भी होगी, और उसमें जो उसको करने बनाने वाले लोग हैं उसकी भी होगी। हमारी माँ एक बहुत बढ़िया बात बताती थी
जो आदमी भंडारा कर रहा है समाज के लिए, वो भूखा नहीं मर सकता है। आप इसको समझ लीजिए। तो सिंपल बात है, जो खाना समाज को खिला रहा है वो कैसे मरेगा खाए बगैर? वो तो मर ही नहीं सकता है। अगर आप बनाने के लिए चले हैं, आप दूसरों को बना रहे हैं, तो आप भूखे नहीं मरिएगा, आप पीछे नहीं रहिएगा। ऊपर वाला है वो व्यवस्था अपने आप, आपकी जगह, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा अपने आप आपको मिल जाए। मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो कर लीजिए। प्रशांत की तरह महापुरुष है, उस पर कोई टीका टिप्पणी आप मत कीजिएगा। मेरा नाम ज्योति जयंती है, मैं गोपालगंज से महिला अनुमंडल अध्यक्ष हूँ। अभी पिछले, जैसे अभी सर ने बताया, कुछ वो गुणगान करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। पिछले संडे को बापू सभागार में जो हमारा मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें सर के द्वारा कुछ बातें कही गई कि जिनको जिनको चुनाव लड़ना है वो 5000 मेंबर बना के दें 1 महीने में। महिलाएं हैं, उनमें से हम लोग और महिलाओं को 40 महिलाओं को चुन के दें, तो फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? वही चीज समझना था। थोड़ा सा समझने में समय लग जाता है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। थैंक यू। प्रक्रिया है वो तो खत्म नहीं हो सकती है। आपने कहा इस महिला को कीजिए, तो उस महिला को तो आप काबिल समझ के ही दे रहे हैं। अगर वो महिला 5000 मेंबर भी नहीं बना पाएगी, इसका मतलब कि आपका चयन ही गलत है। आप चुन के दे रहे हैं कि किसी महिला को नेतृत्व दे दीजिए, और वो महिला 5000 लोगों को भी नहीं जोड़ पाए, तो दोष किसका है? और 5000 लोगों को जोड़ने से आप उम्मीदवार नहीं होंगे। वो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन डालने का। तो कोई महिला उसमें एप्लीकेशन डालने वाली नहीं मिलेगी अभी। ये इतना कठिन नहीं है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको 5000 आदमी, कोई भाई आप दिन में अगर 2 गो बैठक कीजिएगा, 25-25 आदमी भी जोड़िएगा, तो 50 आदमी जोड़ते चले जाइएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका लॉजिक क्या है कि 1 करोड़ जनसंख्या वाले संगठन का अगर आपको बैकिंग चाहिए, तो आप भी कुछ कीजिए। आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई मदद नहीं मांगी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप इस विचार को घर घर पहुंचाइए। कई साथियों ने कहा अभी कि इनके बात को घर घर पहुंचाया जाए, सब महिला जुड़ जाएगी। आप 5000 आदमी को जोड़िए। और ये हम क्यों क्राइटेरिया लगा? जब आप चुन रहे हैं तो ये क्राइटेरिया आप अपने लेवल पर लगा लीजिए ना भाई। आपको चुनने की जिम्मेवारी दी। मान लीजिए आपके जिला में 4 गो आपको महिला मिली, तुम चारों को काम दे दीजिए। जैसे हम जांच रहे वैसे आप भी जांच लीजिए। जो नहीं बना पाए उसको वहीं से रिजेक्ट कीजिए। उसको कहा है अपना नाम खराब कीजिएगा, आप नाम दीजिएगा। वो नहीं बना पाएगी, हम कहें मार कैसे जो दीजिए, आप कैसा नाम दे दिए हैं, आप देखिए तो महिला काम नहीं कर रही है। तो आप जो हमने बोला है उस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ही नाम भेजिए। हाँ बोलिए। कास्ट का तो कोई बात ही नहीं है। तो हम पहले बोले हैं, कास्ट का, महिला के या पुरुष के आर्थिक स्थिति का, आप कितने बड़े बाप के बेटे हैं बेटी हैं, उसका कोई 1 पैसे का भी महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उस समाज में जिस क्षेत्र से आप उस महिला का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, उनकी ख्याति है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। कल हो के सर्वे होगा, उनको कोई जानबे नहीं करता है। तो मान लीजिए अगर नहीं भी जानता है और आपने उसको चुन लिया, और चुन के उस महिला ने 5000 लोगों को जोड़ लिया, तो उतने लोग तो सर्वे में उसको नाम बताएंगे। आप मुखिया हैं, बहुत काबिल मुखिया लोग भी हैं, आपको तो 1 पंचायत में आदमी जानता है, 2-3 में जानता है। अगर आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको तो 35 पंचायत में काम करना होगा। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि 5000 लोगों को जोड़िए, तो अवसर है आपके पास कि आप 3500 पंचायत घूम लीजिए, ताकि कल हो के सर्वे हो भी तो उसमें आप 3500 में आपका नाम रहे। जहां से सबसे सशक्त महिला मिल जाए, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं, कोई ऐसा विधानसभा हमने चिन्हित नहीं किया है कि इस विधानसभा से महिला लड़ेगी। 7 है हर लोकसभा में विधानसभा, उसमें जहां से सबसे सशक्त महिला मिल जाए वही हो गई। आप तो जीतना ना चाहते भाई। ऑल थिंग्स इक्वल, यस।
ऑल थिंग्स इक्वल। हाँ देखिए, अभी आप लोगों ने कहा महिलाओं का इतना बड़ा बड़ा, पीछे उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, मैडम जी ने बहुत बढ़िया बोला। आप ओजस्वी भाषण आपका ये दिखाता है पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी लोग भी होंगे यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का तो सबका सम्मान है। वो जमीन पर काम किए हैं तो उनके भाषा में, उनके बोलने के तरीके में जमीन की जो मिट्टी की सुगंध है वो दिख रही है। रगड़ा हुआ है उन्होंने कई बरस तक जमीन पर। नहीं, आप सही लोगों का नाम भेजेंगे, एक पॉइंट कम भी अगर रहेगा तो महिला को प्रश्रय देंगे, लेकिन अब पुरुष का 20 है आपका 17 है तो नहीं देंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जनसुराज जीते, लड़ने के लिए नहीं लड़ना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप हमारी मदद कीजिए ऐसी महिला को ढूंढने में जो किसी पर भारी पड़े। अभी तो आप लोग कहे इतना नारा लगाए, शेरो शायरी गाए, कविता पढ़े, नारी सब पर भारी, तब ढूंढिए वैसा नारी। अरे भाई आप ही लोग तो बोले कि सब पर भारी नारी, हम कह रहे हो अब ढूंढिए वो नारी, ढूंढ कर दीजिए हमको, हमारा तो काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो आप लोग को इतना, हम अपना काम कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए 2 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं। हम बिना मतलब कोई काम नहीं करते हैं। या 1-2 नाम जो हम लोगों के पास है वो भी आपको हम देंगे कि आप उनको जाइए, उनको समझा कर लाइए। ये भी तो हो सकता है, इस पर भी तो सहमति है। आप कमेटी बना देते हैं, मान लीजिए हमसे नहीं मान रही, अभी वो कहीं महिला कितनी, हम तो कितना बार इनके लोग गए, हम कहे ना हम नहीं जाएंगे, हम लोजपे में रहेंगे, तो कोई उनको कन्विंस किया। लेकिन अगर हमारे बजाय, हमारे साथियों के बजाय अगर वो अब जाके कन्विंस करेंगी तो बेगूसराय में कोई बचेगा? कोई महिला बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो हम आप कमेटी बनाइए, आप अपना नाम ढूंढ कर लाइए, हमारे पास किसी महिला का नाम है वो भी आपको दे देंगे कि नहीं भैया ये महिला है, सबसे नंबर 1 है, इन्हीं को आप चुना समझा के लाइए। जैसे इनको समझा कोई लाया, आपको समझा कोई लाया, हर आदमी को तो कोई ना कोई समझा के लाया है, तो आप वो काम कीजिए। जिला में तो बेहतर है, लेकिन शरीर तो एक ही है ना, तो चल ही रहे हैं। तब बक्सर अभी पहुंचने बहुत देर बाकी है, अभी तो सुपौल में हम हैं भाई, चल ही रहे चाहिए। और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपको तो ये ना कहना चाहिए कि प्रशांत जी अभी जगदीशपुर शाहपुर हम पर छोड़ दीजिए, आप अपना कर लीजिए। अगर हर जगह के हमारे दरवाजा पर आइए तो बताइए 3 करोड़ घर हम कैसे पहुंच पाएंगे भाई? आप लोग अब कहिए कि भैया ये एरिया हमको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लोग घर घर कर देंगे, बाकी आप देखिए। नहीं जाना है तो आप जनाइए, इसीलिए तो आप मदद करना चाहते हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम सैयदा नुसरत मंजूर, कटिहार जिला से मैं आई हूँ। जनस्वराज को ऐसी बात हम लोग अभी भी हमारे दिल में नहीं है, इसलिए कि जब से सर को हम 2023 से देखे हैं, बस एक ही चीज़ पढ़े हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो अपनी कहकर गुजार दी जाए, ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए। हम तो कभी सोचते भी नहीं कि मेले एमपी, लेकिन अपने स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी सारी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, विनती है कि हर चीज़ को, जात पात ऊंच नीच सबको छोड़ के डेमोक्रेटिक बने और जन तन मन धन से जन स्वराज में काम करें। ये इसलिए कि ये हमारे बिहार की तकदीर है, बिहार को बदलने की तकदीर है। स्वास्थ्य से लेकर महिला चिरहरण से लेकर सबसे ज़्यादा स्थिति तो हमारी महिलाओं की बद से बदतर है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आपको स्वरोजगार हो, पलायन की बात हो। जब पलायन की बात होती है तो ऐसा नहीं कि गरीबों का बच्चा पलायन करता है, मेरा बच्चा भी पलायन करता है, आपका भी बच्चा पलायन करता है, उनका भी बच्चा पलायन करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आज जनस्वराज को हम लोग लेकर चलें। और एमएलए एमपी तो बनना बात की बात है, लेकिन पहले संगठन को मजबूत करें, एक इसको अभियान के रूप में लें, क्रांति के रूप में लें, ताकि हम लोग गाँव-गाँव जाकर बैठ के ज़मीन में महिलाओं के साथ, जिस तरह हम लोग पहले वीडियो में ग्रुप चलाते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, महिलाओं के साथ इसलिए ज़मीन में बैठते थे कि महिलाओं का अट्रैक्शन होगा,
वो हमारी बात कीजिए। और भी दुख है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो सबको घर द्वार छोड़ के गली गली घूम रहे हैं। कुछ तो है इनके अंदर जो घूम रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बिहार के भविष्य को बदलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वराज। हूँ। मेरा नाम अंजू सिंह है। मेरा सवाल ये है सर कि मैं जोड़ों शोरों से जन स्वराज में काम करती हूँ। जो भी मीटिंग होता है मैं अपने लौकी विधानसभा में मतलब कराती हूँ मोहल्ला में, फिर भी मुझको निष्क्रिय कर दिया गया है। हम काम करते, आप तमन्ना मैम हैं या शांतनु मैम हैं, उनसे आप पूछ सकती है। हमको निष्क्रिय कर दिया गया है। हमको मतलब बोला गया कि आपको हम निष्क्रिय कर दिए हैं। ये अनुरुद्ध सर जो वो हमको बोले कि निष्क्रिय कर दिए आपको। हम तो काम करते हैं, हम काम करके देते हैं, फिर भी हमको बोला गया कि तो आपको निष्क्रिय कर दिए। जी देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद से चलकर जन स्वराज या प्रशांत किशोर के पास नहीं आए। हमारे लोग आप तक गए। जब हम आपको नहीं जानते थे तब हमारे लोग आपका दरवाजा खटखटाए हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, थोड़ा कम या ज्यादा, वो हमको पता नहीं चले, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप बात को बताइए। हम लोग रात दिन यही काम करते हैं, यही देखते हैं, यही व्यवस्था बनाने की ही महारत है। इसी काम को करने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। वो आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा बहुत, इतना बड़ा संगठन है, बन रहा है, तो जो लोग राजनीति करते हैं उनको मालूम है 2 बरस में आप बिहार जैसे बड़े राज्य में संगठन खड़ा कर दीजिए, ये संभव नहीं है। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार में 20 बरस लगा तो उनको 10% वोट आया है। 10% वोट लाने में 20 बरस लगा है। आज हम लोग 2 बरस भी नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर को 2 बरस होगा। गली गली लोग कम से कम कह तो रहा है कि हाँ जन स्वराज वाला है, देखते हैं कुछ होगा नहीं, लेकिन लोग कुछ कर रहा है। इतना तो बात हो रहा है ना भाई। तो आप अगर कुछ कीजिएगा तो वो छुपेगा नहीं। अपने आप अपने काम पर भरोसा रखिए और कीजिए काम। हर आदमी यही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। अरे आप कीजिए ना भाई, दूसरा कर ना कर। गीता पासवान की बोली नहीं है, लेकिन अपनी ओर से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अकेले अगर कोई महिला पैदल चली है हमारे साथ तो गीता पासवान जी। एक बार खड़ा होगी, भाजपा में थी और आज से नहीं, बहुत पहले से। कई बार तो अकेले कैंप में आके रुकी, कहते भाई अकेले महिला कैसे रहेंगी, 150 और लोग हैं, एक भी महिला नहीं है। बहुत दिन चली चंपारण से, भाजपा में मंडल अध्यक्ष कुछ थी शायद। और जब कोई जन स्वराज को नहीं जानता था तब से ही लोग चल रहा है। ये है मधु जी हैं, चौधरी जी कहाँ हैं, आज नहीं आई हैं। और मतलब कुछ लोग हैं जो पहले दिन से लगी हैं। आप भी देखिए, सोच रही होंगे कि हमारा बेतिया से सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप फिर भी पढ़े लिखे हैं, बेतिया में हैं, साधन संपन्न हैं। ये लोग सब अपना घर द्वार छोड़ के पैदल चला है ना। ने बोल दिया, अपना भी परिचय करा ही दीजिए, नहीं तो कहिएगा आप 100 दिन कहिएगा, मैसेज भेजिएगा, ये मैसेज भेजेंगे हमको कि सर हमारा नाम नहीं लिया। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि राव मेरा नाम हुआ। मैं पेशे से एडवोकेट बेतिया सिविल कोर्ट में और जन स्वराज में महिला जिलाध्यक्ष भी हूँ। और बेतिया बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ी थी अभी 1 महीना पहले, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, उसमें भी मेरा विजय हुआ और जीती हुई कैंडिडेट हूँ अभी। सबसे कम समय के प्रैक्टिशनर में डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन मैंने फाइट किया और उसमें विजय प्राप्त किया, जो कि बेतिया बार एसोसिएशन में और सभी के द्वारा बोला जा रहा है कि इतने कम समय में, जो कि मेरे प्रतिद्वंदी थे जो 20-30 साल पहले के प्रैक्टिशनर थे, उन लोगों से मेरा मुकाबला हुआ। और मैंने कम समय में बिना कभी भी मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था बेतिया बार एसोसिएशन में, और डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ी थी चुनाव और उसमें विजयी हुई। आप लोग का आशीर्वाद और मेरा व्यवहार और अपने काम के वजह से हमें वहाँ बार एसोसिएशन में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
फल हमें मिला। मैंने अपनी प्रतिभा को देखने के लिए चुनाव लड़ा था कि देखे जहां हम कर्म कर रहे हैं, पहले से लगे 10-11 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेतिया सिविल कोर्ट में, कि देखे वहां हमारी व्यवहार कुशलता क्या है, वहां के लोग हमको लाइक कर रहे हैं कि नहीं। जब हम सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अपनी क्षमता को भी देख लें कि हम किस काबिल हैं। तो मैंने डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन फाइट किया, हम मेंबर के लिए भी नहीं किए, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा काफ़ी है बेतिया बार एसोसिएशन में। तो मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का निकला, आज सभी का सपोर्ट भी 1200 अधिवक्ताओं में मुझे 409 वोट मिला, जो कि उसमें बहुत सारे एडवोकेट हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन इतना भी मिला और मैंने जीत हासिल किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि राजनीति में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सर का अगर सहयोग रहा, अगर इनका मार्गदर्शन रहा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और हमको राजनीति करना है, अच्छे से करना है। जब हम वैसे भी सोशल एक्टिविटी काफ़ी करते हैं, चाहे वो जहाँ रहते हैं अपने कॉलोनी में हो या अपने शहर में हो, तो सभी के लिए खड़े रहते हैं। जहाँ भी जो भी हमसे मदद की गुजारिश करता है, या फिर हमारी एडवोकेसी में भी है बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं, या महिलाएं क्या जेंट्स भी जो आते हैं जो काफ़ी गरीब हैं, अगर फीस नहीं पाते हैं तो हमसे जितना बन पड़ता है बिना फीस के भी हम काम कर देते हैं उनका, जिससे कि वहाँ और भी एडवोकेट लोग देखते हैं। और इस 10 साल में आज तक किसी को चैम्बर नहीं मिला है 10 साल के प्रैक्टिस में, लेकिन हमको चैम्बर वगैरह सब कुछ मिला है, व्यवस्थित तो है वहाँ पे बेतिया बार एसोसिएशन में। और अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो वहाँ का होगा, लोकल होगा, वो लोग तो जानते ही होंगे। हमारी फ्रेंड मधु जी हैं, स्मिता जी हैं, सब लोग, गीता जी हैं, सब लोग हमसे जुड़े हैं। काफ़ी इन लोग का सहयोग हमको मिला है आज तक, जितना दिन से हम महिला अध्यक्ष हैं। हमारे जिले में 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में इधर तो कुछ दिन से अभी लोकसभा चुनाव थोड़ा सा हुआ था।